हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी डेफिनेशन से फार्मूले हैं उनका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस एक्सरसाइज के पहले वो वीडियो अवश्य देख लीजिएगा ताकि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे समझ में आ सके। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो पहले क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ये जो 10 क्वेश्चंस हैं इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो, जो हमने इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर 2 का, उसमें बताया था कि साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स के लिए डोमेन क्या थी और इसकी प्रिंसिपल रेंज क्या थी। तो साइन इनवर्स की डोमेन थी -1 से 1 और इसकी रेंज क्या थी -π/2 से +π/2। इसी प्रकार कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स सभी के हमने डोमेन और रेंज बता रखी है। डोमेन और रेंज हमने क्या, ठीक है ना, अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता रखा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स -1/2। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। पहला है आपके पास साइन इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कोई वैल्यू मान लेंगे। हमने मान लिया y मान लिया इसको हमने, तो y क्या हो गया, साइन इनवर्स -1/2। अब चूँकि साइन इनवर्स इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है ना, इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो ये इधर आके साइन बन जाएगा। तो यानी कि इसको आप लिख सकते हो साइन y = -1/2। अब चूँकि इधर साइन है तो इधर इसको भी साइन बनाना पड़ेगा। तो ये -1/2 है, तो माइनस छोड़ के 1/2 जो लेंगे, ये साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। तो 30 को आप लिख सकते हो 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। और 30 को आप लिख सकते हो π/6। तो साइन π/6 क्या हो गया, 1/2। ठीक, किसी भी डिग्री को पाई में चेंज करना है तो उस डिग्री को लीजिए, अब π/180 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा π/6। इसी प्रकार आप किसी भी डिग्री को पाई में चेंज कर सकते हैं। तो ये -π/2, तो इसको आप लिखेंगे साइन y = साइन π/6। अब चूँकि ये माइनस लगा है तो इसको अंदर ले जाएंगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन y = साइन -π/6, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक, तो यह साइन y = साइन -π/6। तो यहाँ से साइन हट जाएगा, तो y = क्या मिल गया, -π/6। तो रिजल्ट क्या मिला, सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 किसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, कॉस इनवर्स √3/2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमने लेट कर लिया y = कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। तो कॉस y = √3/2। अब √3/2 कॉस में निकालना है, तो ये कॉस किसकी वैल्यु होती है, √3/2 कॉस 30 की। तो इसको लिखेंगे कॉस 30, यानी कि कॉस y = कॉस 30, और 30 को आप लिख सकते हो π/6। तो y = आपके पास क्या आ गया, π/6। और चूँकि कॉस की रेंज क्या होती है, कॉस की प्रिंसिपल रेंज होती है 0 से π। कॉस की रेंज क्या होती है, 0 से π होती है, जो इसके बीच में बिलोंग कर रही है। तो सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज π/6। आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्या प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए कॉसेक इनवर्स 2 की। तो लेट कर लिया हमने, लेट y = कॉसेक इनवर्स 2। तो कॉसेक इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा, कॉसेक
तो हो जाएगा कॉसेक y इजकल टू 2। अब 2 में कॉसेक की ऐसी वैल्यू ऐसी डिग्री चाहिए जिसकी वैल्यू क्या होती हो 2 होती हो। तो 2 कॉसेक में कितने डिग्री की वैल्यू होती है 30 डिग्री की। तो 30 को जब आप पाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा π/6। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉसेक y इजकल टू कॉसेक 30 और 30 को आप क्या लिखेंगे π/6। तो y इजकल टू क्या आ गया π/6। चूँकि ये वैल्यू कॉसेक की प्रिंसिपल रेंज जो क्या होती है -π/2 से π/2 -0 होती है, इस रेंज में आ रहा है π/6 इसके बीच में होगा, इसलिए क्या हो जाएगी π/6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इज π/6। ये रहा आपका आंसर 3। 4 नंबर देखिएगा। 4 नंबर प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स -√3 की। तो लेट कर लिया हमने y इजकल टू tan इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स इधर क्या बन जाएगा tan बन जाएगा। तो tan y इजकल टू क्या हो गया -√3। अब √3 tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है 60 डिग्री की। तो tan y इजकल टू हो जाएगा माइनस का tan 60 और tan 60 को क्या लिखोगे π/3। तो π/3 चूँकि यहाँ माइनस लगा है तो इस माइनस को कहाँ ले जाएंगे अंदर। तो tan y इजकल टू हो गया tan -π/3 क्योंकि tan माइनस थीटा क्या होता है -tan थीटा। तो y इजकल टू क्या हो गया -π/3 क्योंकि ये -π/3 tan इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 से π/2 इसके बीच में आ रहा है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3। नंबर 5 देखिएगा। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है cos इनवर्स -1/2। तो हमने लेट कर लिया इसको y। तो y इजकल टू cos इनवर्स -1/2। तो cos इनवर्स इधर के क्या बन जाएगा cos। तो cos y इजकल टू हो गया -1/2। अब 1/2 cos में कितनी डिग्री होता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को पाई में लिखेंगे तो π/3। तो हो गया cos y इजकल टू -cos π/3। अब इस माइनस को चूँकि cos माइनस का है तो cos माइनस का होता है cos माइनस कहाँ होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में और थर्ड में होता है। चूँकि cos की प्रिंसिपल रेंज होती है 0 से पाई। तो 0 से पाई यानी कि आपको ये वाले कोऑर्डिनेट में वैल्यू निकालनी होगी, ये वाले में नहीं निकाल सकते हो क्योंकि ये पाई से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पाई से इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो cos y इजकल टू cos पाई माइनस π/3। जिसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2π/3। तो cos y इजकल टू हो गया cos 2π/3। यहाँ से आपके पास y क्या मिला 2π/3 जो कि किसके बीच में है cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए tan इनवर्स -1 की। तो हमने लेट कर लिया y इजकल टू tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा tan। तो tan y इजकल टू -1। अब 1 किसकी वैल्यू होती है tan में 45 की। 45 को पाई में चेंज करेंगे तो π/4। तो tan y इजकल टू हो गया -tan π/4। अब ये माइनस को हम अंदर ले जा सकते हैं क्योंकि tan माइनस थीटा होता है -tan थीटा। तो tan y इजकल टू हो गया tan -π/4। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई माइनस की π/4 जो कि tan इनवर्स की रेंज के बीच में लाई कर रहा है। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में लाई कर रहा है। सो
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है सेक इनवर्स 2/√3 की। तो इसको लेट कर लिया y, तो लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक इधर इनवर्स इधर क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। तो सेक y इज इक्वल टू 2/√3। अब सेक में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। तो 30 डिग्री को पाई में चेंज करेंगे, 30 डिग्री को पाई में चेंज करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, π/6। तो इसको आप लिख सकते हो सेक y इज इक्वल टू सेक π/6। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, π/6, जो कि सेक इनवर्स की रेंज 0 से पाई माइनस π/2 के बीच में लाई कर रही है। तो ये π/6 इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज π/6। 8 नंबर देखिएगा, कॉट इनवर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। तो लेट कर लिया y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √3। तो कॉट इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा, कॉट। तो कॉट y इज इक्वल टू हो गया √3। अब √3 में कॉट में कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो कॉट 30 की डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो कॉट y इज इक्वल टू हो गया कॉट 30, और 30 को जब पाई में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, π/6। तो हो जाएगा कॉट π/6। तो y की वैल्यू क्या हो गई, π/6, जो कि कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 इज π/6। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। 9 नंबर देखिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए कॉस इनवर्स -1/√3 की। तो लेट कर लिया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2। तो कॉस इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा, कॉस y। तो कॉस y इज इक्वल टू -1/√2। तो 1/√2 जो है कॉस में कितने डिग्री होता है, 45, यानी कि π/4। तो कॉस y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस π/4। क्योंकि कॉस के कंडीशन में अभी हमने देखा था कि कॉस में अगर बाहर माइनस हो तो उसको किस में चेंज करते हैं, पाई माइनस। तो इसको लिख सकते हो कॉस y इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस π/4, जो कि बन जाएगा 3π/4। तो कॉस y इज इक्वल टू हो गया कॉस 3π/4। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू आएगी 3π/4, जो कि कॉस की रेंज क्या होती है, 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 इज 3π/4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कॉसेक इनवर्स -√2 की प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। तो लेट कर लिया y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स -√2। तो कॉसेक इनवर्स इधर के कॉसेक बन गया। तो कॉसेक y इज इक्वल टू -√2। अब √2 कॉसेक में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 45 को पाई में लिखेंगे तो क्या आएगा, π/4। तो इसको आप लिख सकते हैं कि कॉसेक y इज इक्वल टू माइनस कॉसेक π/4। अब चूँकि यहाँ माइनस लगा है तो इसको क्या ले जाएंगे, अंदर करेंगे। तो कॉसेक y इज इक्वल टू लिखेंगे कॉसेक माइनस π/4। क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कॉसेक माइनस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा। तो अब y की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, -π/4, जो कि कॉसेक इनवर्स की रेंज के अंदर लाई करता है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2
टू इज क्या होगी -π/4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू के लिए पहले तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे और फिर यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और जो आंसर आएगा वो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, तीनों की हमें क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए तीनों अलग अलग पार्ट को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो लेट कर लिया y1, पहले वाले पार्ट को क्या मान लिया y1। तो y1 क्या हो गया, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स इधर क्या बन जाएगा, tan y। तो tan y1, तो tan y1 हो गया 1। और 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, 45 यानी कि π/4। तो tan y1 हो गया तो tan π/4। तो y1 की वैल्यू क्या हो गई, π/4। तो पहले पार्ट की वैल्यू हो गई π/4। दूसरा पार्ट देखिएगा, cos इनवर्स -1/2। तो इसको मान लिया y2। तो cos इनवर्स इधर क्या बन जाएगा, cos। तो cos y2 इजकल टू -1/2। और 1/2 cos में कितने डिग्री, 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री को π/ क्या लिखेंगे, 3। तो cos y2 हो गया cos π/3। अब चूँकि ये माइनस है, cos है, तो cos के लिए क्या बताया था, पाई माइनस कर देते हैं। तो cos y2 क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस π/3, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो अब इसको लिख सकते हैं 3π, अब π2 π/3। तो cos y3 इजिकल टू हो गया cos 2π/3। तो y2, तो y2 की वैल्यू क्या हो गई, 2π/3। तो y2 मीन्स cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या हो गई, 2π/3। अब थर्ड पार्ट में चलते हैं, उसको y3 मान लेते हैं। तो y3 इजकल टू क्या मान लिया हमने, साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स से जाके साइन बन जाएगा। तो साइन y3 इजकल टू -1/2। अब 1/2 साइन में कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री, जिसको π/, क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो साइन y3 इजकल टू माइनस साइन π/6। अब चूँकि माइनस बाहर है तो साइन में क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं। तो साइन -π/6 हो जाएगा। तो y3 की वैल्यू क्या हो गई, -π/6। तो y1 पहले पार्ट की वैल्यू हो गई π/4, दूसरे पार्ट की वैल्यू हो गई 2π/3 और तीसरे पार्ट की हो गई -π/6। तो अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो देयरफॉर tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इजकल टू π/4 प्लस इसकी वैल्यू क्या बताई थी, 2π/3 माइनस π/6। तो एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 4 3 जा तो हो जाएगा 3π, यहाँ से 4 जा 8π माइनस 2π। तो ये हो गया आपके पास 9π। तो 9π/12, 2 से डिवाइड 3 से काट देंगे तो 3π/4। तो आंसर आपका हो गया 3π/4। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू मीन्स यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को क्या करके रख कर सॉल्व कर देंगे। जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन पे देखिएगा, लेट कर लिया y1 इजकल टू क्या, cos इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स इधर के क्या बन जाएगा, cos बन जाएगा। तो cos y1 इजकल टू 1/2। अब cos में 1/2 कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री। तो cos y1 इजकल टू cos 60 मीन्स π/3। तो y1 क्या हो गया, π/3। दूसरा है साइन इनवर्स, तो लेट कर लिया y2 इसको। तो y2 इजकल टू साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स इधर के साइन बन जाएगा। तो साइन y2 इजकल टू 1/2। अब 1/2 साइन में कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री। तो साइन y2 इजकल टू साइन 30।
30 को पाई बाई क्या लिखेंगे 6, तो y2 इजकल टू हो गया पाई बाई 6। दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम क्वेश्चन पे वैल्यू निकालते हैं। तो देयरफॉर cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 क्या निकला पाई बाई 3, तो ये हो गया पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू आ गई पाई बाई 6, तो पाई बाई 6, तो इसको कैंसिल कर देंगे पाई बाई 3 हो जाएगा। तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 तो हो गया 2 पाई बाई 3। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ़ साइन इनवर्स x इजकल टू वाई देन। कह रहा है कि साइन इनवर्स x इजकल टू वाई हो तब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, y की वैल्यू क्या होगी। तो अभी हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x इजकल टू वाई है, यानी जो y होगा ये साइन इनवर्स की रेंज की वैल्यू होगी। और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, ठीक है ना, प्रिंसिपल रेंज ऑफ साइन इनवर्स x क्या होती है, -π/2 से π/2। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल मीन्स बाउंड्री पॉइंट भी इसमें इंक्लूड रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए -π/2 से π/2, तो या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। अब इन दोनों में से कौन सा है, चूँकि बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड है तो ये इक्वल वाला होगा। तो यानी कि आंसर आपका क्या होगा, बी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, कह रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, ए पार्ट है पाई, बी -π/3, सी π/3, डी 2π/3। कह रहा है कि इसकी वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। दोनों की क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे और फिर इस पर रख देंगे। जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग टिक कर देंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन में। तो लेट कर लिया y1 इजकल टू है tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स इधर के क्या बन जाएगा tan, तो tan y1 इजकल टू क्या हो जाएगा √3, और √3 tan में कितने डिग्री होता है 60 डिग्री। तो tan y1 इजकल टू tan 60 को क्या लिखेंगे π/3। तो y1 क्या हो गया π/3, यानी पहले की प्रिंसिपल वैल्यू हो गई π/3। दूसरा देखते हैं y2 इजकल टू क्या है सेक इनवर्स -2। तो इधर आके सेक हो जाएगा सेक y2 इजकल टू -2। तो 2 सेक में कितने डिग्री होता है 60 डिग्री। तो सेक y2 इजकल टू माइनस सेक 60 यानी कि π/3। अब चूँकि माइनस है तो माइनस अंदर जाके पाई बन जाएगा। सेक में क्या होता है पाई लगा देते हैं, पाई माइनस कर देते हैं माइनस को हटाने के लिए। तो सेक पाई माइनस π/3, तो ये कितना हो गया 2π/3। तो सेक y2 इजकल टू सेक 2π/3। तो y2 क्या हो गया 2π/3। ये हो गई दूसरे की प्रिंसिपल वैल्यू। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देयरफॉर tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या है π/3। तो π/3 माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू क्या आई थी 2π/3। तो दोनों को जब सॉल्व कर लेंगे L3 LCM हो जाएगा, पाई माइनस 2π, तो क्या हो गया -π/3। ये आंसर रहा -π/3। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे मैथ से रिलेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।